कार दोस्तों, इलेक्ट्रोटेक्निक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पीके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने चैनल पे एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। तो गाइस, आप में से ज़्यादातर दोस्तों ने ये कमेंट किया है कि दोनों टॉपिक पर वीडियो होना चाहिए, जिसमें पहला टॉपिक था कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं और जो सेकंड टॉपिक था सर्किट किसे कहते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, और जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सर्किट किसे कहते हैं। तो गाइस, चलिए देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है कि द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन ए सेकेंड टाइम बाय द अल्टरनेटिंग करंट और एनी अदर अल्टरनेट अमाउंट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो गाइस, इसका मतलब ये होता है कि द नंबर ऑफ साइकिल। गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम दो चीज़ों को और जानने वाले हैं, एक तो साइकिल और दूसरा है साइन वेव। तो गाइस, जब तक हम इन दोनों चीज़ों को पहले नहीं समझेंगे तब तक हमें फ्रीक्वेंसी क्या है ये समझ में नहीं आएगी। तो गाइस, यहाँ पर ये लिखा गया है कि द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन ए सेकेंड टाइम बाय द अल्टरनेटिंग करंट और एनी अदर अल्टरनेट अमाउंट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा, और साइकिल का मतलब होता है चक्र। साइकिल का हिंदी होता है चक्र, अल्टरनेटिंग करंट का हिंदी होता है प्रत्यावर्ती धारा। तो गाइस, इसका ये जो डेफिनेशन लिखा गया है इसका हिंदी ये होगा कि किसी प्रत्यावर्ती धारा अथवा अन्य किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो गाइस, ये जो साइन वेव है इसे हम ज़रा समझते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि साइकिल क्या होता है। तो गाइस, अल्टरनेटिंग करंट आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी, एसी करंट जिसे कहते हैं। तो गाइस, आपने कभी भी देखा रहेगा या आपको पता रहेगा कि एसी करंट जो होती है वो वेव के फॉर्म में चलती है, और जो डीसी करंट होती है वो हमारा सीधा चलता है। तो गाइस, यहाँ पे जो एसी करंट वेव के फॉर्म में जो चलती है उस वेव को हम कहते हैं साइन वेव, और साइन वेव के अंदर चक्रों की संख्या होती है, साइन वेव के अंदर साइकिलें होती हैं। तो गाइस, एक तरफ ये जो आप साइन वेव देख रहे हो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, एक तरफ यहाँ पे एक हाफ साइकिल है, फिर दूसरी तरफ एक और हाफ साइकिल है। तो गाइस, इन दोनों साइकिल को मिलाकर, इन दोनों हाफ साइकिल को मिलाकर एक साइकिल बनता है। अब यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि एक फुल साइकिल यहाँ पे दिया गया है। एक फुल साइकिल 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, और एक हाफ साइकिल 180 डिग्री का होता है। तो गाइस, ये जो साइन वेव आप देख रहे हो ये एसी करंट का साइन वेव दिया गया है, क्योंकि एसी करंट वेव के फॉर्म में चलता है। तो गाइस, इसमें जो आप देख रहे हो ऊपर वाला जो हाफ वेव है, ऊपर वाला जो हाफ साइकिल है, सॉरी, जो हाफ साइकिल है ये होता है 180 डिग्री प्लस, और जो नीचे वाला हाफ साइकिल होता है ये होता है 180 डिग्री माइनस। इन दोनों को मिलाकर एक चक्र बनता है। और यहाँ पे डेफिनेशन में ये बताया जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा या अन्य किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा, या अन्य किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा, मतलब प्रत्यावर्ती धारा एक तो हो गया हमारा एसी करंट, या अन्य किसी अल्टरनेटिंग अमाउंट, किसी और प्रत्यावर्ती राशि द्वारा भी। अब जैसे फ्रीक्वेंसी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में नहीं होती है, अगर आप देखेंगे तो हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं एक तरह की अलग तरह की फ्रीक्वेंसी होती है। तो गाइस, यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा द्वारा जो एक सेकेंड समय में पूर्ण किए गए चक्र होते हैं। तो मतलब ये कि साइन वेव के अंदर जो चक्रों की संख्या चलती है, तो एक सेकेंड समय में जितने चक्र बनते हैं उस चक्र की संख्या को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो गाइस, आप समझ गए होंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो साइन वेव चल रहा है तो ये अपने इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार ये जो चक्र होती हैं एक सेकेंड समय में 50 या 60 के आसपास इसकी संख्या होती है। तो गाइस, इन दोनों चक्रों को मिलाकर एक चक्र बनता है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो हाफ चक्र होता है इसे हाफ कहते हैं। जब ये दो चलता है ना, मतलब एक हाफ और फिर जो सेकेंड हाफ जैसे ही पूरे होते हैं वैसे ही जाके बनता है एक चक्र। यहाँ से एक हाफ चला और फिर यहाँ पे जो पहुँचा उसको हम बोलते हैं एक चक्र। तो गाइस, इस तरह से जब ये 50 टाइम चलता है तब जाके होता है 50 HZ इसका फ्रीक्वेंसी, जो इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार। जैसा कि आपने देखा होगा, इंडिया SI यूनिट जो होता है इसका फ्रीक्वेंसी का वो होता है हर्ट्ज, जिसको शॉर्टकट में 8Z भी लिखते हैं, और ये अपने इंडिया में 50 से 60 तक का है। और इसका जो सिंबल होता है फ्रीक्वेंसी का वो होता है F। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप साइकिल भी समझ गए होंगे और साइन वेव भी समझ गए होंगे,
और फ्रीक्वेंसी तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।